हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋचा पटेल है। और मुझे पता है कि मैं कंटिन्यू वीडियोस नहीं बना पा रही थी। उसका रीज़न आप लोग जानते हो कि हम लोग का मेडिकल चल रहा था। तो फाइनली अब सारी चीज़ें हो गई हैं, मेडिकल वगैरह कंप्लीट हो गया है। और आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने आए हैं वो है कि मतलब देखिए, अभी ऐसे सुनने में आ रहा है जैसे कि आपको भी पता है कि जो सिलेबस है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद चेंज नहीं होगा, प्री मेंस वाली चीज़ें होंगी। क्योंकि देखिए, अभी कहा नहीं जा सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक बहुत ज़्यादा संभावना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि होना नहीं चाहिए, ठीक है? तो आज हम लोग बात करेंगे प्री प्लस मेंस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। मेनली आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 मंथ का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए आपका प्री मेंस की, अगर आपको एमपीएसआई के लिए तैयारी करनी है 2026 के लिए, ठीक है? तो आज हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों पर बात करेंगे। और फिर इस पे भी बात करेंगे कि किताबों को आपको याद कैसे रखना है। क्योंकि सबसे ज़रूरी, मतलब बहुत सारे लोग मुझसे यही बातें पूछ रहे थे, क्योंकि जो फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं, बिल्कुल उनको नहीं पता होती है कि किताबों को कैसे पढ़ना है सिस्टमैटिक वे में, और कैसे उनको बार-बार रिवाइज़ करने के लिए हमें चीज़ें लिखनी हैं। तो इससे रिलेटेड चीज़ पर आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी चीज़ है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं, वो क्या है कि 3 मंथ का जो आपका स्टडी प्लान है वो क्या होना चाहिए एमपीएसआई के लिए, ठीक है? क्योंकि देखिए, आपके पास समय कम है, मैं आपको बार-बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ और आप लोग स्टिल बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं, पूछ रहे हैं। आप लोग उन चीज़ों के पीछे, मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आप लोग भाग रहे हो। जैसे कि सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं, इंग्लिश के लिए क्या पढ़ें मैम, हिंदी के लिए क्या पढ़ें मैम, कंप्यूटर के लिए क्या पढ़ें? तो मैं आपको एक चीज़ जब बता रही हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछ लीजिए जिसका इस बार एमपीएसआई में सिलेक्शन हुआ है, वो आपको यही सलाह देगा कि आप पहले अपने कोर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लीजिए। जो हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इन सब का वेटेज रहा है वो बहुत माइनर रहा है, बहुत कम रहा है। तो इसकी आप अभी चिंता मत कीजिए, उसको आप एग्जाम के टाइम पे भी कंप्लीट कर सकते हैं। आप पहले अपने कोर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा, वही आपको स्कोर दिलाएगा। तो आज मैं आपको एक फाइनल और आखिरी बार ये चीज बोल रही हूँ, क्योंकि हो सकता है अब मैं इस चीज पे 3-4 ऑलरेडी वीडियो में बना चुकी हूँ और यही हर वीडियो में आपको बता रही हूँ कि कोर कोर चीजों को कंप्लीट कर लीजिए। मैंने आपको जो सोर्स बताए हैं, आप उस पे अंधा ट्रस्ट कर लीजिए। मतलब बहुत छांट वांट के जो चीजें देता है इंसान, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सबसे बेस्ट है तो इसी बस को पढ़ना, यही बस सबसे बेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपको नहीं भटकना है, चीजों को नहीं देखना है कि इधर उधर, तो मैं आपको बोल रही हूँ जो मैं बता रही हूँ वो बेस्ट बताई हूँ। आप उसको भी अगर फॉलो करोगे तो भी आपको दिख जाएगा कि क्या मैं अच्छी चीज बता रही हूँ। आपको अंतर खुद आपके सिलेक्शन में दिखेगा। तो जो मैंने बुक लिस्ट बताई है, और उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप ये चीज सोच रहे हैं कि मैं पता है, मेरे को ऐसा पता है कि चीजें, मतलब जब हम लोगों से चीजें नहीं बनती हैं तो हम लोग उसके ऑप्शंस ढूंढते हैं कि हम वीडियो से कर लें, इससे कर लें। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, आप लोगों को किताब पढ़नी पड़ेगी और खुद से पढ़नी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगी। ये मेरे को रियलाइज हुआ था, और बाद में जब मैंने सेल्फ स्टडी की तभी मेरी को चीजें और मेरे रिजल्ट तभी आने शुरू हुए थे। ठीक है? तो आप इस चीज पे तो भूल जाइए कि अगर आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो आपका हो जाएगा। ये बिल्कुल कोई आपके लिए मेहनत नहीं करने वाला। आपको स्वयं की मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है? दूसरी बात, अगर आपको ये लग रहा है कि कांस्टेबल और एसआई के लिए अलग-अलग स्ट्रेटजी है, आप लोग अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए कि हमारा ये वाला सब्जेक्ट कैसे होगा, वो वाला। देखिए, जो एक स्मार्ट स्टूडेंट है वो अपनी साइलेंटली स्टडी करता है, वो अपनी कोर कोर चीजों को कंप्लीट करने का प्रयास करता है। आप लोग इस चीज पर क्यों पड़े हुए हैं कि ये वाली चीज मैं कहाँ से पढ़ूंगा, ये वाली चीज। मैंने आपको जो बताया और जो सोर्सेस बताया, आप डायरेक्ट उसको फॉलो कर लीजिए ना। उसको आप फॉलो करके देख लीजिए, फिर आपको फर्क समझ में आ जाएगा, ठीक है? और दूसरी बात, एक और चीजें पूछ रहे हैं लोग कि टेस्ट सीरीज में क्या करें मैम, टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाएं। अभी आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया और अभी आप टेस्ट सीरीज लगाने की बात कर रहे हैं, ऐसी नहीं होती है चीजें। जो मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं उसमें आप पीवाईक्यूज देख रहे हैं। पीवाईक्यूज जो हैं आपके, वो एक तरह से आपका टेस्ट ही तो हो रहा है जो आप पढ़ रहे हैं। तो अभी आप अपना सिलेबस पहले कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले आपके माइंड में यही क्लियर होना चाहिए कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है? और उसके बाद फिर टेस्ट लास्ट महीने में लगाया जाता है, अभी नहीं, ठीक है? ये हो गया।
दूसरा ये है कि क्या प्री और मेंस के लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो प्री का हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो ज़्यादा टफ था और मेंस का सरल था। मतलब मेंस के जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा सरल थे। तो ये आप भूल जाइए, अपने मन से निकाल दीजिए कि प्री और मेंस के लिए अलग-अलग चीज़ें होंगी। आपको सेम चीज़ पढ़नी है। वही किताब जो मैंने आपको बताई है वो आपको प्री में भी काम आने वाली है, मेंस में भी काम आने वाली है, ठीक है? कोई अलग से चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ में होगा और वही-वही चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो मेंस की सब्जेक्ट है ना उन और देखिए अब मैथ रीजनिंग में जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, ठीक है? तो इस चीज़ का आप मिथ पहले क्लियर कीजिए कि आपको प्री और मेंस के लिए अलग-अलग पढ़ना है। प्री और मेंस के लिए एक ही साथ पढ़ना है, जो सोर्स मैंने बताए सिर्फ वही पढ़ना है। कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये क्लियर हो गया। और अब बात कर लेते हैं इस चीज़ पे कि 3 महीने का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए आपका? मतलब अगर मान लीजिए अभी आपने स्टार्ट किया है चीज़ों का, देखिए मैं आपको धोखा नहीं दूँगी और मैं आपको कोई गलत बात नहीं बताना चाहूँगी। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की है, मतलब आप एकदम ज़ीरो हो, अभी आप एकदम स्टार्ट कर रहे हो, तो 3 महीने में इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट करना संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि सिर्फ पढ़नी बस नहीं होती ना चीज़ें, आपको रिवीजन भी करना होता है और वो कई बार रिवीजन में आती हैं चीज़ें, एक बार में नहीं आती हैं। तो आपको मेरे ख़्याल से अगर आप बिगिनर हैं, तो आपको ना अब ऐसा नहीं कहूँगी कि बिगिनर लोगों को तैयारी नहीं करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए। देखिए, आप लोग ऐसा कर सकते हैं, आप लोग जल्दबाज़ी मत कीजिएगा, जो भी बिगिनर्स हैं। अभी आप लोगों के पास समय है और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा कि हड़बड़ी में आपने पढ़ाई की तो आप इधर से भी छूट गए, मतलब आपका समय भी लग गया और आपने अच्छे से चीज़ें कंप्लीट भी नहीं की। जो बिगिनर्स हैं, वो एक बार तसल्ली से, अच्छे से चीज़ों को पढ़िएगा, तभी आपकी आगे चीज़ें और मजबूत अगर आप एक बार तसल्ली से पूरी चीज़ों को बेसिक से अच्छे से कंप्लीट करेंगे, तो जब आप आगे पढ़ेंगे और उसी चीज़ को बार-बार रिवाइज़ करेंगे, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए आपकी चीज़ें और मजबूत होंगी, ठीक है? तो बिगिनर्स ये कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है, उनके लिए 3 महीने का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, ये मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या कंप्लीट करना चाहिए? आपको पॉलिटी और हिस्ट्री सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 1 महीने के अंदर, ठीक है? पहली बात तो आपको ये जान लेना है कि आपको 10 घंटे प्लस स्टडी करनी पड़ेगी अगर आपको 2026 का एमपीएसआई क्लियर करना है तो। उसके अलावा कोई रीज़न नहीं है, ठीक है? कुछ लोग कह रहे थे, मैंने टेलीग्राम में देखा कि मैम नींद आ रही है या फिर हम सोशल मीडिया का बहुत उपयोग कर रहे हैं। देखिए मैं आप लोगों को गुमराह नहीं करूँगी, एक चीज़ सीधा-सा बताऊँगी कि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, सबको नहीं मिलती। मिलेंगी उसी को जो उसके लिए पागल होगा। मतलब जब आपको ये लगने लगेगा कि मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, मतलब ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही आप मतलब उस लेवल की शिद्दत से मेहनत कर पाएँगे, ठीक है? तो ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप रील्स 3 महीने के लिए छोड़ दीजिए ना, मैंने भी छोड़ दिया था, मुझे भी बहुत डिस्ट्रैक्शन होता था। मैं इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ बंद कर दी थी और सिर्फ़ किताबों से, इसीलिए मैं आपको किताब से पढ़ने के लिए कह रही हूँ क्योंकि फ़ोन से पढ़ने में एक तो टीचर्स मैंने देखा है इधर-उधर की फालतू की बातें और सरल टॉपिक्स को बस पढ़ाते हैं और जो मेन टॉपिक्स होते हैं जिनसे प्रश्न आते हैं उनको, क्योंकि कठिन टॉपिक बच्चे ना पढ़ना चाहते हैं, ना टीचर पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आता है, बिल्कुल वो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इस चीज़ पर आप लोग वो मत कीजिए। सोशल मीडिया का आप लोग लिमिटेड यूज़ कीजिए सिर्फ़ अपनी पढ़ाई के लिए। कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, कुछ दिन तक छोड़ देने से कुछ नहीं हो जाने वाली हैं चीज़ें। माइंड फ्रेश जैसा कुछ चीज़ नहीं होता। पहले मुझे भी लगता था कि अरे यार थोड़ा-सा अब इतना पढ़ लिए तो चला लेते हैं फ़ोन, ऐसा कुछ नहीं होता। 10 दिन आप छोड़ के देख लीजिए, आपको वैसे भी लगेगा कि हाँ, हम अब ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं, ज़्यादा फ़ोकस्ड हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया मेरी मानिए तो छोड़ दीजिए 3 महीने के लिए। सिर्फ अपनी किताबों के साथ रहिए, 10 घंटे प्लस स्टडी करने का प्रयास कीजिए। आपको इतना तो करना पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ें कंप्लीट हो पाएँगी अच्छे से, ठीक है? और अब मैं बात करती हूँ कि कैसे आपको 3 महीने में कंप्लीट करनी है चीज़ें, ठीक है? तो पहले पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से आपको पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, प्लस 1 घंटे करंट अफेयर। अब इसे कैसे पढ़ना है, आप 3-3 घंटे का स्लॉट बनाइए। 3 घंटे आप पॉलिटी पढ़िए, 3 घंटे हिस्ट्री पढ़िए और 3 घंटे उन दोनों का रिवीजन कीजिए। मैंने आपको बताया था कि रिवीजन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? तो 3-3 घंटे आप स्टडी कीजिए, मतलब बुक्स से आप पढ़िए अपना जो भी मटेरियल है और 3 घंटे आप दोनों में डेढ़-डेढ़ घंटे बाँट के रिवीजन कर लीजिए, ठीक है?
तो ये आपका हो गया। और लास्ट में आपको 1 घंटे करंट अफेयर पढ़ने हैं। देखिए, करंट अफेयर के लिए मैंने आप लोगों को जो सोर्स बताया है, आप लोग उसको देखिए। आप लोग इस चीज पर भटकिए मत कीजिए करिए। मैं आपको 1-2 बार ये चीजें बता चुकी हूँ। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से प्लीज सुनिए करिए। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आपकी पढ़ी हुई हर चीज फंस जाएगी पेपर में, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखिए, इंसान अपनी तरफ से पढ़ता है, और फिर जो उसका इधर का ज्ञान रहता है उसको लेके एग्जाम हॉल में जाता है। फिर कुछ चीजें एलिमिनेट होती हैं, कुछ चीजें आपके नॉलेज वाली काम आती हैं, उससे सब उन दोनों को मिला के आपका पेपर बनता है। ठीक है, ये मत सोचिए कि मैंने तो मैम स्पीडी बताई थी आपने, मैंने स्पीडी से मिलाया, स्पीडी से इस बार क्वेश्चन नहीं आए थे। तो हो सकता है दूसरी मैगजीन जो आप फॉलो करो उससे ना आए क्वेश्चन। ये मत सोचिए किससे आ रहा है किससे नहीं आ रहा है। एक कोई भी आप चैनल पकड़ लीजिए, जो भी आपको सही लगता है। और मैं आपको एक चीज करंट अफेयर के लिए बताई हूँ कि मोर और लेस चीजें आ जाती हैं। मतलब देखिए, हो सकता है कि जो मेरे सर ने आज बताया हो वो आपके सर, या फिर आपकी मैगजीन जो मेरी इस महीने छाप रही हो वो आपकी वाली मैगजीन अगले महीने छाप दे। आपका करंट अफेयर नहीं छूटेगा, आप कोई भी मैगजीन। लेकिन यही आपके अंदर होना चाहिए कि मैं जो भी मैगजीन पढ़ूंगा एक ही होगी वो। ठीक है, मैं उसी को कंटिन्यू फॉलो करूंगा। ठीक है, तो ये मैगजीन आपको या तो पढ़नी है एक कोई सी, मेरे ख्याल से आप स्पीडी पढ़ सकते हैं, स्पीडी बढ़िया है। ठीक है, नहीं तो आप वीडियोस भी करंट अफेयर वाले देख सकते हैं, जिनका भी आपको सही लगता है आप उनका देख लीजिए। ठीक है, और पॉलिटी और हिस्ट्री की बात हो गई। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ यहीं पे कि पॉलिटी को आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, मैं पॉलिटी के लिए एमसीक्यू का एक वीडियो लेके आऊंगी, जिसपे मैं पॉलिटी के सारे एमसीक्यूज कर, मतलब एक वीडियो नहीं 3-4 पार्ट उसकी हो जाएगी, तो उसके एमसीक्यूज करवाने की मैं आपको मतलब करवाऊंगी उसमें, और शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए थे और आपको कैसे बनाने हैं वो भी बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने एमसीक्यूज तो पढ़ लिए, अब आपको रिवीजन भी तो उसका करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार घटना चक्र लगाने के बाद उसकी चीजें जो आपको नहीं आती हैं तो वो कैसे आपको याद रखनी है आगे के लिए, ये सारी चीज हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। तो पहले तो अभी हम समझ लेते हैं कि आपको पॉलिटी पढ़ना कैसे, घटना चक्र को आपको पढ़ना कैसे है। आप मेरा यकीन मान लीजिए, पॉलिटी में आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इमरान सर का 11.5 घंटे वाला वीडियो देख लीजिए, मैं टैग कर दूंगी, और सिर्फ घटना चक्र लगाना है और अच्छे से उसको पढ़ लेना है। जितना घटना चक्र में मटेरियल है, आपको सिर्फ एक किताब पढ़नी है, घटना चक्र। कोई और किताब को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी देती हूँ आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे पॉलिटी के। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि घटना चक्र को पढ़ना कैसे है। ठीक है, देखिए, घटना चक्र को कैसे पढ़ना है मैं आपको आज तरीका बताती हूँ, मैं कैसे पढ़ती थी। ठीक है, देखिए, जैसे आपने ये चैप्टर दिया गया है, इसमें आपने इस चैप्टर्स को पढ़ा, ठीक है ना, इन चैप्टर्स को पढ़ा, और उसके बाद आपको इनके एमसीक्यूज लगाने हैं विथ एक्सप्लेनेशन। जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और पहली बार पढ़ते जैसे आपने इसका चैप्टर पढ़ा जो दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद चैप्टर को 2-3 बार आपको पढ़ना है, एक बार में 2-3 बार आपने पढ़ा, और उसके बाद फिर आप इधर क्वेश्चन लगाने के लिए आ गए। अब आप जब क्वेश्चन लगा रहे हैं तो अब आपको ये देखना है कि आपसे कौन से क्वेश्चन बन जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में आ जा रही हैं चीजें कि हाँ इसका आंसर यही होगा। वो वो वाले क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। लेकिन जो आपको नए क्वेश्चन दिखते हैं कि हाँ यार, ये पढ़ने के बाद भी, चैप्टर पढ़ने के बाद भी मुझसे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप उस पर स्टार लगा लीजिए। ठीक है, और उसको जब आप अगली बार पढ़ेंगे तो सिर्फ उसी को आपको, या तो फिर आप शॉर्ट नोट्स में, जब मैं अगली बार आपको बताऊंगी कि कैसे बनाने हैं, तो मैं उस पर आपको यही बताऊंगी कि जो स्टार वाले क्वेश्चन रहेंगे उसको आपको छोटा सा नोट बना के लिख लेना। जैसे अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो अब मैंने लिख लिया ऐसे ही नोट्स बना के, स्टार बना के अपनी शॉर्ट नोट्स में कि अनुसूची कितनी है, पहले कितनी थी और अब कितनी है। ठीक है, तो ऐसी आपको चीजें याद रहेंगी, जब आप रिवीजन करोगे तो भी आपको चीजें याद रहेंगी। और आप शॉर्ट नोट्स वाली जो मेरी वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाली हूँ उसमें। ठीक है, तो इसको तो पहले मैंने आपको ये बता दिया कि आपको पढ़ना कैसे है। मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, पॉलिटी के लिए आप घोट के पी जाइए इसको, ये बहुत अच्छी किताब है सच में, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉलिटी के लिए घटना चक्र पढ़ना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, देखिए, मैंने आपको हिस्ट्री का सोर्स बताया था लुसेंट, या तो खान सर की जो आती है वो पीडीएफ। ठीक है ना, लेकिन देखिए, कुछ भी आप पढ़िए, चीजें सेम आ जानी है, जो भी है आ जाएंगी चीजें।
आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर आपने पहले हिस्ट्री नहीं पढ़ रखा है, जैसे आपको चीजें नहीं पता है, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे ख्याल से पहले आपको यूट्यूब में सर से पढ़ लेनी चाहिए। मतलब टीचर्स हैं जैसे कि शुभम गुप्ता सर हैं, उन्होंने लूसेंट की ना मैराथन्स करवाई है मेरे ख्याल से, जैसे कि आधुनिक भारत की मैराथन है, और इसी तरह मध्यकालीन भारत की और एंशंट की भी मैराथन्स है। तो मैं उसे भी टैग कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो उनकी मैराथन देखने के बाद आप लोगों को एक पूरा रोड मैप क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या क्या चीजें, क्या क्या घटनाक्रम किस क्रम में हुई हैं। तो आपके माइंड में वो चीजें अच्छे से रहेंगी, ठीक है। अगर आप किसी चीज को कनेक्ट करके पढ़ते हो तो वो चीजें लंबे समय तक आपके माइंड में रहती हैं। तो आप वो वीडियो देख लीजिए या तो, और उसके बाद आपको घटना चक्र जरूर लगाना है। मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपने ये दो चीजें कर ली, नहीं छूटेगा इतिहास से प्रश्न, मान लीजिए मेरी बात, नहीं छूटेगा। और किसी के चक्कर में मत पड़िए, जो मैं आपको बोल रही हूँ उसको प्लीज फॉलो कर लीजिए, स्ट्रिक्टली फॉलो कर लीजिए, आपको रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया, और जिस तरह से मैंने बताया है, देखिए अब आपको मैं हिस्ट्री के लिए एक चीज बता रही हूँ, जैसे कि अब शुभम गुप्ता सर का अगर आप वीडियो देख रहे हो, वो मैराथन वाला, ठीक है। फिर आपको लूसेंट पढ़ना है, लूसेंट की रीडिंग लगा लेनी है। जैसे कि आपने पढ़ लिया आधुनिक भारत में जो जो चैप्टर्स उन्होंने पढ़ाया, जितना तक आप वीडियो देख पाए, और उसके बाद लूसेंट में उस चैप्टर की आपको रीडिंग मारनी है, और फिर आपको क्वेश्चन लगाना है घटना चक्र का। आप घटना चक्र का जो चैप्टर है उसको नहीं पढ़ना है आप, ठीक है। अब सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं घटना चक्र से, ठीक है। ये और स्टार लगाते जाना है उन क्वेश्चन पे जो आपको नए क्वेश्चन दिखते हैं, और फिर उसका शॉर्ट नोट्स बाद में बना लेना है। इतनी प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, आपके सब्जेक्ट्स बहुत मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर 3 हो गए। अब ये है कि जैसे कि आपको ये आपके मन में टारगेट जरूर होना चाहिए कि मुझे मतलब 1 महीने में खत्म करना है, ठीक है ना। तो ये आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो ये 3-3 घंटे वाला स्लॉट बहुत बेस्ट है। आप एक बार इसको फॉलो करके ज़रूर देखिए, क्योंकि 1-1 2-2 घंटे में उठने वाली चीज़ें मुझे बेहतर नहीं लगती हैं, क्योंकि पहले मैं ऐसे करती थी, तो वो उतना प्रोडक्टिव होता नहीं था मेरे लिए। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बल्कि बाकी मेरे हिसाब से तो मैंने बता दिया आपको चीज़ें कि कैसी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, पहले मंथ का तो मैंने बता दिया। अब दूसरे मंथ में आपको पढ़ना है मैथ और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग के लिए तो मैंने रीजनिंग के लिए जो प्लेलिस्ट बताई है, उसके बाहर कुछ जाना ही नहीं है। मतलब रीजनिंग के लिए कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए सेम चीजें रहने वाली हैं। तो रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेनी है। और मैथ के लिए भी मैं आपको एक प्लेलिस्ट सजेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो मेंस में सिलेबस दिया गया है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं टेलीग्राम पे मेंस का जो वो है सिलेबस है वो डाल दूंगी। आप पहले जो मेंस में उसमें सिलेबस दिए गए हैं मैथ में, उनको किसी भी टीचर से यूट्यूब से कंप्लीट कर लीजिए। मैंने तो राकेश यादव सर से की थी, मैं उनकी भी आज आपको प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी। तो आपको कोशिश यही करनी है कि 1 महीने में मेरा मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो जाए, और आराम से किया जा सकता है, ठीक है। और प्लस 1 घंटे आपको करंट अफेयर में देने हैं, ठीक है। फिर जो आपका तीसरा महीना रहेगा, उस तीसरे महीने में जो आपकी ये छोटी-छोटी वाली चीजें हैं, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इनका वेटेज उतना ज़्यादा नहीं था। मतलब आई थी चीजें पर कम आई थी, ठीक है। तो इनको आपको ना लास्ट मंथ में कंप्लीट करने हैं। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखे हैं कि कौन कौन से चैप्टर इनके इम्पोर्टेंट हैं, तो आप उनको देख लीजिए। और उन चैप्टर्स को यूट्यूब में छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या क्या चीजें कैसे कैसे पढ़नी है, 3 महीने की प्रॉपर स्ट्रेटजी। और भटकने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, इन चक्करों में मत पड़िए कि क्या होगा सिलेबस, कैसा होगा सिलेबस। मेन सब्जेक्ट्स नहीं बदलने वाले हैं, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आप अपने मेन सब्जेक्ट्स को पहले कंप्लीट कर लीजिए, तभी आप जो आगे की सब्जेक्ट्स हैं उन पे ध्यान और दे पाएंगे और फोकस कर पाएंगे। टेस्ट बाद में लगाने की चीज होती है, उसको अभी आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। और अभी आपको ये भी नहीं सोचना है कि मेरा फिजिकल कब होगा, क्या कैसी चीजें होंगी। फिजिकल के लिए अभी आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत कम है। अभी आपको अपने सिलेबस पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप फिजिकल के लिए तैयारी करने जाएंगे तो आप फिर दिन में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिजिकल करने के बाद जो मतलब चीजें रहती है रनिंग वनिंग में, फिर इंसान इतना थक जाता है कि उतना पढ़ नहीं पाता है, ठीक है। तो आपको इस चीज पर अभी नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है और ये चीजें करनी है। सोशल मीडिया से अभी आपको बिल्कुल दूर रहना है, और 10 घंटे प्लस स्टडी करने की कोशिश करनी है, ठीक है।
तभी आपकी चीज़ें कंप्लीट हो पाएँगी। और एक चीज़ और, मेरे से आप लोग जो बार-बार टेलीग्राम में पूछते हैं मैम ये वाला बैच ले लें, वो वाला बैच ले लें, मैं आपको बता चुकी हूँ कि बैच के चक्कर में मत पड़िए। बैच आपका सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा, आप किसी भी कैंडिडेट से पूछ लीजिए, वो आपको ये बताएगा ही नहीं कि मैं, मतलब अगर वो ऑनेस्टी से बताएगा तो कभी नहीं बताएगा ये चीज कि मैंने बैच से किया, क्योंकि बैच सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता। आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और ये हो गया, चीजें मैंने आपको बता दी। रिवाइज कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, हालांकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक कंप्लीट वीडियो मैं लेके आऊंगी, रिवीजन, शॉर्ट नोट्स एंड ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, तो ये आप लोग चीजें फॉलो कर सकती हैं। अब क्या चीजें रह गई आपकी, मैं एक बार और देख लेती हूँ। आप लोग एक चीज मेरे को बता दीजिएगा, अगर आप लोगों को सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, क्या मुझे सिलेबस को भी डिकोड करने के लिए एक वीडियो बनाने की जरूरत है, तो प्लीज आप लोग इस चीज पे भी एक बार मेरे को बता दीजिएगा। तो मैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप लोगों को सिलेबस को डिकोड वाला वीडियो भी चाहिए क्या, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी लेके आऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर कोई और डाउट भी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।